श्री गणेशाय नमः। विषय वचन की महानता। प्राचीन समय की बात है, राजस्थान में दो मित्र रहते थे। उनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। जो भी काम करते एक दूसरे से पूछ कर करते। एक दिन उन्होंने एक सलाह बनाई कि हम बांके बिहारी के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो दूसरे ने कहा ठीक है। दोनों ने सलाह की और बांके बिहारी के मंदिर में वो दर्शन करने के लिए चले गए। प्राचीन समय में बहुत दिनों तक बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा जाता था, साधन इतने नहीं थे। तो वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए और एक दूसरे से बात की, मित्रता और गहरी हो गई। तब उनमें से एक दोस्त ने कहा कि मेरी एक बेटी है, आपका एक बेटा है, मुझे जहाँ पर वचन दो कि जब वो दोनों बड़े होंगे तो उनकी शादी करोगे। तो लड़के वाले ने कहा ठीक है, और लड़की जिनकी थी, जिस दोस्त की थी, उसने भी कहा ठीक है। दोनों वहाँ से वापस आ गए। पहले उनके पास गरीबी बहुत थी, लेकिन एक दोस्त जो था, समय परिवर्तन हुआ, भाग्य का चक्कर कब बदल जाता है ये कोई नहीं जानता। एक दोस्त धनाढ्य बन गया, बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास हो गया। तो दूसरा दोस्त जो था वो मध्यम दर्जे का था, उसके पास उतना पैसा नहीं था। तो उसने कहा अपने दोस्त से कि लड़की युवावस्था को प्राप्त हो गई, अब लड़का भी हम दोनों ने जो वचन दिया है वो पूरा करे। तो जिनके पास पैसा था वो दोस्त कहने लगा कि मुझे तो वचन याद नहीं है। गरीब दोस्त जो था वो समझ गया कि ये अपने वचन से दूर होता जा रहा है। उसने इसकी शिकायत, प्राचीन समय में रजवाड़े थे, राजा से की। राजा ने कहा ये तो उनकी मर्जी है, हाँ आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो दिखाइए। तो उस दोस्त ने कहा, गरीब दोस्त ने कहा मेरे पास प्रूफ तो कोई नहीं, लेकिन इसने मुझे वचन दिया था बांके बिहारी के मंदिर में। तो राजा ने कहा ठीक है, हम सभा लगा लेते हैं, आप अपने बांके बिहारी को बुला लीजिए। तो राजा समझा कि कोई व्यक्ति है वो गवाही देगा तो फिर मैं इनकी शादी करा दूँ। लेकिन बांके बिहारी तो भगवान है, श्री कृष्ण है। सभा लगी वहाँ पर और राजा ने कहा ठीक है। सभा लगी वहाँ पर और उसने कहा ठीक है, बुलाओ अपने बांके बिहारी को। तो भगवान ऐसे कैसे आए सभा सफल में? जब वो भगत था, दोस्त था, उसका वचन महान था, उसने विश्वास किया था भगवान के ऊपर। उसने कहा ठीक है मैं आवाज़ लगाता हूँ, अगर आवाज़ आ गई तो फिर आपको मानना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है। दूसरा जो धनाढ्य दोस्त था वो कहने लगा ये सब बातें हैं, मैं नहीं मानता। तब जो गरीब दोस्त था उसने आवाज़ लगाई, बांके बिहारी जी मेरी रक्षा करें, बांके बिहारी जी आपके सामने वचन दिया था इस मेरे दोस्त ने, आप मेरी गवाही दें। तो वहाँ पर सभा स्थल से आवाज़ गूंजी, हाँ इसने मेरे सामने ये वचन दिया था कि मैं आपकी बेटी से अपने बेटे के साथ विवाह करूँगा। राजा हैरान परेशान हो गया कि ऐसी आवाज़ तो मैंने सुनी नहीं, इतनी मीठी आवाज़ और इतनी मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है। राजा द्रवित हो गया और कहने लगा धनाढ्य दोस्त से कि ये बात ठीक है, आपने तो धोखा किया, ये आवाज़ तो किसी इंसान की है नहीं, ये तो भगवान की आवाज़ है। राजा ने वहीं पर सभा छोड़ दी और भागा। जब भागा
कुछ दूर तक दो दोस्त भी भागे, वो दोनों। वहाँ पर देखा एक बहुत ही चमक, ऐसी चमक जिस व्यक्ति की थी, वो देख रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, हाँ तुमने वचन दिया है, तुमने वचन दिया है, तुमने वचन दिया है, मेरे सामने दिया है, मेरे सामने दिया है। राजा वहाँ पर जाकर नतमस्तक हो गया, गिर पड़ा, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो गए। यही वचन की महानता है।